लो मेरे कक्षा 7वीं के विद्यार्थी तो विषय विज्ञान का एकदम रियल पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। तो इस वीडियो में सारा पेपर सोल्व करके बताने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके नेक्स्ट पेपर आने वाले हैं वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आप वीडियो देखकर आप अपने पेपर अच्छे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं शुरू करते हैं पेपर को हल करना। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखें। तो पहला प्रश्न क्या है, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां घड़े से आकार में बदल जाती हैं तथा छोटी होती हैं, कीड़े मकोड़े का शिकार करता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पौधा है, इसका राइट क्या हो जाएगा, तो डी, झाड़ी युक्त पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चिरने एवं फटने वाले दंत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, रदखंड। ठीक है, क्या कहलाते हैं, रदखंड। ठीक है, क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, इसका क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर हो जाएगा रदखंड। ठीक है, नेक्स्ट हम जानते हैं कि धमनी और सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। यदि सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती हैं तो फुसफुस धमनी में संबंध कौन सा कथन सही होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर अपना चौथा क्या है, तो चौथा देख लेते हैं। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है, क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं गुण गति। ठीक है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो किस रसायन का उपयोग किया जाता है, क्लोरीन। ठीक है, इसका क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिक्त स्थान अपने। तो फर्स्ट क्या है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान पूरी कीजिए, प्रत्येक प्रश्न एक अंक निर्धारित। ठीक है, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा कौन सा है यहाँ पर, खनिज। ठीक है, और खनिज भी इसमें आते हैं। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, खनिज। ठीक है, खनिज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, क्षुद्रवृत्त की अतिरिक्त भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ, उसे कहते हैं दीर्घ। ठीक है, दीर्घ रोम। ठीक है, उसे कहते हैं दीर्घ रोम। ठीक है, क्या कहते हैं, दीर्घ रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा शरीर के तापमान को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, थर्मामीटर। ठीक, क्या कहते हैं उसे अपन, थर्मा। ठीक है, मीटर, क्या कहते हैं, थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीमोग्लोबिन खालिस्तान कोशिकाओं में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, लाल कोशिकाओं में। ठीक है, लाल कोशिकाओं में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी हमें उस वस्तु की खालिस्तान कहलाती, क्या कहलाती, उसकी चाल, क्या कहलाती बच्चों, चाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन नीचे, लघु अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्या है यहाँ पर, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, अमाशय की संरचना कैसी होती है, क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। गर्मी के दौरान पसीने अधिक निकलने पर कपड़ों का सफेद धब्बा बन जाता है, क्यों। पादपों में जनन के प्रक्रिया को नाम लिखिए, या हाइमस किसे कहते हैं। तो प्रश्न 11-16 तक के आंसर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न 11 का आंसर क्या है, सहजीवी पौधे, सहजीवी ऐसे पौधे हैं जिन्हें दो से अधिक जीवों की एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसे परस्पर लंबित होते हैं, उसे सहजीवी पौधे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, हमाशय की संरचना, हमाशय की छोटी भित्ति वाली आकार जे संरचना होती है। ठीक है, आपको चित्र बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां, क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वयं स्वाद के कड़वे होते हैं और लाल लिमडस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, 14वां, गर्मी के दोनों से पसीने अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बा बन जाता है, क्यों। पसीने में मुख्य रूप से नमक या सोडियम क्लोराइड जैसे अन्य खनिज लवण होते हैं। ठीक है, जिससे कि अपने सेट पे धब्बा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपना, पादपों में जनन प्रकार के नाम लिखिए। तो पादपों के आलिंगिक जनक और लिंग दो प्रकार के जनन होते हैं। नेक्स्ट 16वां, हुइस किसे कहते हैं, हुइस मिट्टी, मृदा और गले कार्बन पदार्थों को कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। गर्मी के सफेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा गर्मियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों प्रतीत होता है। कारखानों में आवश्यक जलाशय प्रतिबद्ध करने वाले उदासीन क्यों किया जाता है। परागण किसे कहते हैं, परमाणु के प्रकार या परागण के प्रकार नाम। ठीक है, रैखिक गति और वृत्तीय गति का उदाहरण से समझा। पेड़ों का महत्व क्या है, अपाक क्या है, सुख अपाक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उनके अपना आंसर देखते हैं बच्चों। तो गर्म
गर्मी में सफ़ेद हल्के रंग के वस्त्र गहरे वस्त्र पहनना आदि किसी होता है। सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा अच्छे परिवर्तन होता है और इसलिए वे गर्मी में शरीर को ठंडा रखते हैं। ठीक है। 18वां कारखानों अपशिष्ट में जलाशयों में प्रवृत्त करने वाले उदासीन क्यों जाते हैं। ठीक, कारखानों में अपशिष्ट को अक्सर अम्लीय क्षारीय पदार्थ होते हैं जो जलीय जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है। 19वां परागण किसे कहते हैं। परागण के प्रकार, परागण से परागकोण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। ठीक है। रेखिक गति और वृत्ति गति उदाहरण, तो रेखिक गति जब कोई वस्तु धीरे रेखा में गति करती है उसे रेखिक गति कहते हैं। सीधी रेखा में तो रेखिक गति कहते हैं। सीढ़ी सड़क पर चल। ठीक है। वृत्ति गति जब कोई वस्तु वृत्त पथ पर गति करती है तो वृत्त गति कहती है। ठीक है। नेक्स्ट 21वां पेड़ों का महत्व। पेड़ों का महत्व निम्नलिखित है। ऑक्सीजन उत्पादन, पेड़ों प्रकाशन संश्लेषण महत्व ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जीवन के लिए आवश्यक है। प्रकाश परावर्तन संरक्षण, वे मिट्टी का कवट को रोकते हैं और स्तर बनाए रखते हैं और जलवायु को नियंत्रण करते हैं। आवास, कई जीवों को पक्षियों आश्रय प्रदान करते हैं। संसाधन, लकड़ियों फल दवाई आदि का उपयोग में आते हैं। 22वां अपांक क्या है। शुद्ध अपांक लिखिए तो अपांक अवशिष्ट जल उपचार दौरान प्राप्त ठोस कार्बन पदार्थ है। ठीक है। जिससे उपयोग से मुख्य रूप से किया जाता है क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ठीक है। बायोगैस उत्पादन में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उनके आंसर देखेंगे। ठीक है। प्रश्न देखिए, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रासायनिक समीकरण। लोहे में जंग लगने की आवश्यक परिस्थिति क्या है। जलायम क्या है। पौधों में वृद्धि का विकास किस प्रकार सहायक है। विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह को उदाहरण समझाइए। ठीक है। नाम के चित्र बनाइए। वास्तविक और आभासी वृद्धियों में कोई 3 अंतर बताइए। तो चलते इनके आंसर देखते हैं बच्चों। प्रश्न 23 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया समीकरण क्या है। यहाँ पर समीकरण 4Fe + 302 + 2NH20, यहाँ पर 2Fe2 और 3NH2O। ठीक है। ये आपका समीकरण हो जाए। 23वां लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या है। दूसरा इसका तो एक ऑक्सीजन वायु जंग लगने की हवा मौजूद ऑक्सीजन अनिवार्य है। नमी, पानी या नमी की उपस्थिति में जंग लगने की क्रिया से को तेज करती है। ठीक है। जलायम क्या है। ठीक है। जलायम एक पौधे में पाए जाने वाले एक सहवन ऊतक है। पौधे की वृद्धि के विकास के लिए यह अवशोषित जल खनिज को पौधों को विभिन्न भागों में तक पहुंचाता है। प्रक्रिया पौधों की वृद्धि को विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि जल का प्रकाश संश्लेषण अन्य जीवों प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट 25 में विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालक को विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे उसके चारों और एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। जब किसी तांबे या तार को विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय सुई रखी हो जाती है तो उसमें निष्पीड़ित होता है। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न क्या है। वास्तविक और आभासी वृत्तियाँ। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वास्तव में बनता है, यह केवल पृथ्वी में होता है। इससे पर्दा पर पृथ्वी प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह दर्पण के सामने ठीक बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। ही सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर छपा होता है। या समतल दर्पण हमारा प्रतिबिंब दिखता है। तो बच्चों हमने आपको सारा सॉल्व करके बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।